कर्णुवा के युद्ध क्षेत्र में बाबर द्वारा पराजित होने के क्षोभ में राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक विजय लाभ न कर लेंगे तब तक वे चित्तौड़ दुर्ग में प्रविष्ट न होंगे। उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र राणा रतन सिंह ने भी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमजीत ने उस प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, परंतु उनका कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा। राणा उदय सिंह सांगा के सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। उनका भी राजतिलक कुंभलमेर में हुआ। हाँ, वे अपने राजत्व काल के दीर्घ भाग तक चित्तौड़ में रहे सही, परंतु अंत समय में उन्हें भी चित्तौड़ का परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा सांगा की प्रतिज्ञा के बाद चित्तौड़ नगर व दुर्ग मेवाड़ की राजधानी एक प्रकार से अपवाद स्वरूप ही रहा। राणा प्रताप का राजतिलक तो खैर चित्तौड़ के दुर्ग में होने का प्रश्न ही नहीं था, अतः वह कैलवा के दुर्ग में संपन्न हुआ। सच तो यह है कि राणा सांगा के बाद राजतिलक का उत्सव चित्तौड़ दुर्ग में या तो किसी नरेश का हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो वह उस नरेश के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सका। राणा रतन सिंह जब राजा सिंहासन पर आसीन हुए उस अवसर पर तो मेवाड़ की राजधानी मैदानों में ही थी, और राणा उदय सिंह के विषय में हमें ज्ञात है कि उनका राजतिलक कुंभलमेर में हुआ था। राणा विक्रमजीत का राजतिलक चित्तौड़ दुर्ग में हुआ हो, परंतु उनका वध नवीर द्वारा हो जाने के कारण हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह उनके लिए सौम्य फलदायक सिद्ध नहीं हो सका। उपरोक्त विवरणों को पढ़ चुकने के बाद इस बात को दोहराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जिन विषम परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का राजमुकुट अपने शीश पर धारण किया, उस समय भारत की परिस्थिति और राजपूत जाति की मनोदशा सम्राट अकबर की दिशा में उससे भिन्न नहीं थी, जिसका अवलोकन वे लोग प्रत्यक्ष रूप से कर चुके हैं जिन्होंने इस 20वीं सदी के प्रथम चरण में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से आकर भारत की राजनीति में प्रवेश करते देखा है। इन दोनों कालखंडों में यदि कोई विशेष अंतर था तो केवल इतना ही कि महात्मा गांधी जिस समय भारतीय राजनीति में उतरे उस समय भारतीय जनसामान्य ब्रिटिश राज्य की ऊपरी चमक दमक के वास्तविक स्वार्थपूर्ण रहस्य से अवगत होने लग गया था। यानी भारत में अंग्रेजी राज्य उस युग में अपने चौथे और अंतिम प्रहर में प्रवेश कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप के कार्यकाल में अकबरी राजनीति का प्रथम प्रहर ही आरंभ हुआ था। अतः राजस्थान के राजपूत नरेशों पर उसका आकर्षण और प्रभाव अपनी उदयमान स्थिति में था।